इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में कुछ नए फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। अभी इंटीग्रेशन के ये 3 नए फार्मूले हैं। जैसे इस टाइप का इंटीग्रेशन लिखा हो √x² माइनस a स्क्वायर, मतलब एक x वाला टर्म हो, एक कांस्टेंट टर्म हो x² माइनस a² dx, तो इसके इक्वल होता है 1/2x √x² माइनस a स्क्वायर माइनस 1/2a² लॉग मोड में x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। इतना बड़ा फार्मूला है लेकिन लर्न करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। √x² माइनस a² है तो हर जगह वही आ रहा है, 1/2x लिख के √x² माइनस a², फिर माइनस 1/2 माइनस बीच में लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस वाला फार्मूला है, 1/2a² लॉग x प्लस करके √x² माइनस a² प्लस c। ये वाले फार्मूले पहले पिछले एक बार देख चुके हैं जिसमें केवल इतना पार्ट होता था, लॉग x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। उसमें फार्मूला इस टाइप से होता था, उसमें x² माइनस a² जो नीचे लिखा होता था उस टाइप से फार्मूला होता था उसमें। अब इसमें जैसे इंटीग्रेशन x² प्लस a² dx है, जो इसका फार्मूला अगर याद है तो उसका भी लर्न हो जाएगा, बिल्कुल वही फार्मूला है, बस यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो गया है, 1/2x √x² प्लस a² और यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ प्लस 1/2a² लॉग मोड में x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। तो दोनों एक ही जैसे फार्मूले हैं, बस उसमें माइनस लगा था इसमें प्लस है। और तीसरा एक फार्मूला और है इसका, इसको भी लर्न रखेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट, वो a² माइनस x² का है, a² माइनस x² dx, वो साइन की टर्म में आए अगर सॉल्व करके देखा जाए उसको, 1/2x अंडर रूट a² माइनस x², इतना तो वही लिख देना है जो तीनों में कॉमन है। 1/2x सब में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा हुआ है सब में। अब इसके बाद a² माइनस x² का है 1/2a², ये भी तीनों में कॉमन लिखा हुआ है, तीनों फार्मूले में। वो माइनस वाला फार्मूला था तो उसमें माइनस में था, बाकी इस वाले में तो प्लस में लिखना ही है, और जिसमें a पहले आए x बाद में आए तो उसमें भी प्लस में लिखना है, 1/2a²। अब ये साइन इनवर्स में आएगा 1/2a² साइन इनवर्स x/a। अब ये लॉग में नहीं आएगा क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो वो साइन में आएगा, साइन इनवर्स x/a प्लस c। यहाँ पर 1/2a² साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये आएगा। ये तीनों फार्मूले हैं, बड़े फार्मूले हैं लेकिन लर्न रखना बिल्कुल आसान है इसको। अंडर रूट वाले टर्म नीचे नहीं पूरे ऊपर आने चाहिए, जिनमें अंडर रूट वाले टर्म नीचे आ रहे थे वो फार्मूले पहले लिखाए जा चुके हैं। जिसमें √x² माइनस a² वाला टर्म नीचे आ रहा था 1/, करके लिखा हो, वो फार्मूले अलग हैं। जिसमें अंडर रूट वाले टर्म नीचे आ रहे थे वो फार्मूले पहले लिखे जा चुके हैं। इसको एक बार दिखाई दे रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है, उसमें अंडर रूट वाला टर्म नीचे लिखा हुआ था, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वो फार्मूला अलग है ये वाला अलग है। ये देखो, इसमें √x² माइनस a² माइनस x² और x² प्लस a², यही टर्म सब नीचे लिखे हुए थे। ये देखो तीनों में नीचे लिखे हुए हैं, इनका फार्मूला केवल इतना था, लॉग x प्लस √x² माइनस a²। इसमें a पहले था तो उसमें साइन इनवर्स x/a प्लस c में लिखा हुआ था, a जिसमें पहले हो, और x² प्लस a² जिसमें लिखा हुआ है, इसमें लॉग x प्लस √x² प्लस a² प्लस c ये लिखा हुआ है। इसमें ये तीनों टर्म नीचे लिखे हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ये वाला भी, ये वाला देखो सब टर्म नीचे लिखे हुए हैं, और जिसमें a पहले आ रहा है तो उसमें साइन इनवर्स x/a लिखा हुआ है। समझो इसी फार्मूले का आधा पार्ट है, वो वाले फार्मूले बिल्कुल इन्हीं से बने हुए हैं, उनमें बस ये अंडर रूट वाले टर्म ऊपर लिखे हुए हैं, न्यूमरेटर मतलब अंश में लिखे हुए हैं, इसमें ये अंडर रूट वाले टर्म नीचे लिखे हुए हैं। इतना पार्ट देखो उस वाले फार्मूले में भी दिख रहा था, उस इतना इसमें भी दिख रहा था, और साइन इनवर्स x/a प्लस c इसमें भी दिख रहा था। ये तीनों भी बहुत ज़रूरी है फार्मूले ये, और इनमें अंडर रूट लगा है, नीचे लिखे हुए हैं यही टर्म। और तीन वो फार्मूले भी ज़रूरी थे जिसमें अंडर रूट नहीं लगा हुआ था, इसी टाइप के तीनों फार्मूले हैं जिसमें अंडर रूट नहीं लगा हुआ है। ये बहुत यूज होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में हो चाहे कहीं भी बीच में। अब अचानक देखने में समझ में नहीं आता तो फार्मूला डायरेक्ट लर्न रखो इनको, ये कई बार बताया जा चुका है पहले। तो अब वो वाले जो फार्मूले बने हुए हैं
जो उसमें फार्मूले दिखाया गया है। तो उसमें ये अंडर रूट वाले टर्म जो है ऊपर कर दिया गया है, उसमें अंडर रूट वाले टर्म नीचे थे। और देखो इसमें अभी जो पीछे फार्मूले लिखा है उसमें ये वाला टर्म दिख रहा था log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये वाला भी दिख रहा था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए भी दिख रहा था। और इतना इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गया है सब में 1/2a²। तो इसको याद रखना बिल्कुल आसान है। इतना और एक्स्ट्रा बढ़ गया है तीनों में 1/2x। 1/2x के बाद तो पूरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये तो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आगे 1/2x इतना बढ़ गया है, बाकी 1/2a² और एक्स्ट्रा हो गया है। बाकी तीनों फार्मूले में जो कॉमन था, जो पिज़्ज़ा भी दिखाए थे, उसमें log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। उन फार्मूले में बस यही टर्म नीचे लिखे हुए थे, अंडर रूट लगा हुआ था। अब इन्हीं को ऊपर कर दिया अंडर रूट लगा के। अब इनका फार्मूले को जब डिराइव किया गया है तो वही ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करके डिराइव किया गया है। सब्स्टिट्यूशन करना एक बार पहले बताया था। जिसमें माइनस लगा हो तो एक्स इक्वल ए साइन थीटा रख देते हैं, जिसमें प्लस लगा हो तो एक्स इक्वल ए टेन थीटा रख देते हैं। इसमें भी माइनस है, एक्स इक्वल ए साइन थीटा रख देंगे। सब्स्टिट्यूशन करके जब इनको प्रूव करेंगे यही निकल के आएंगे। अब यहाँ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इनको डायरेक्ट लर्न कर लेंगे और लर्न करना बिल्कुल आसान है। इसको ये तीनों फार्मूले नोट कर लो। अब ये समझ में भी आ गया है, बिल्कुल आसान फार्मूले। शुरू के दो तो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तीसरे वाले में ए पहले लिखा हुआ है। और इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हो तो बस डायरेक्ट कंपेयर कराएंगे। होल स्क्वायर बनाना सबको आना चाहिए। 9-10 क्लास में होल स्क्वायर बनाना सिखाया गया है। होल स्क्वायर बना के जो क्वेश्चन दिया फार्मूले से कंपेयर करा देंगे, बस सीधे आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में जैसे कोई भी लिखा हो, किसी भी टाइप का हो, तो उसको उसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ उसको देख लिया जाए, जैसे होल स्क्वायर वाला एक मैटर ले लिया जाए। अब इस टाइप का हम कोई इंटीग्रेशन जैसे दिया हो, इंटीग्रेशन का टाइप इस टाइप का होगा। इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट में क्वाड्रेटिक लिखा हो कोई, ax² प्लस bx प्लस c। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पहले बताया जा चुका है। ax² प्लस bx प्लस c लिखा हो, अंडर रूट में लगा हो dx इंटीग्रेशन। इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? पहले होल स्क्वायर बना लेंगे। होल स्क्वायर बनाने के बाद ये तीन फार्मूले में कोई ना कोई से वो कंपेयर हो जाएगा, चाहे इससे हो जाए, चाहे इससे हो जाए, चाहे इससे हो जाए। बस एक्स और ए से कंपेयर करा के ये फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे, वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन हो, लगेगा इन तीनों में से कोई ना कोई फार्मूला। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आसानी से। एक एग्जाम्पल जैसे दिया है, इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट में अगर हो, जैसे लिखा है 3 - 2x - 2x², इस टाइप से लिखा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है अंडर रूट के अंदर। क्वाड्रेटिक में पता है होल स्क्वायर कैसे बनाना है। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट बाहर कर लिया जाता है, 2 बाहर करेंगे, लेकिन अंडर रूट है तो जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2, √2 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ अंडर 2 डिवाइड हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ x, यहाँ 2 बाहर कर लिया तो केवल x² बचेगा और dx। इसको होल स्क्वायर बना लेंगे। होल स्क्वायर क्लास 9-10 में अच्छे से बताया गया है कि कैसे होल स्क्वायर बनाया जाता है। जिसको होल स्क्वायर बनाना नहीं आता है तो पहले वो उसको अपना सीखें 9-10 क्लास की बुक से। कोई होल स्क्वायर नहीं बना पाओगे तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा ही। 3/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 7/4 √7/2 का होल स्क्वायर टाइप से लिख सकते हैं इसको। तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। एलसीएम लेके 7/4 माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। अब अंडर रूट 2 तो बाहर लिखा हुआ है इसमें इंटीग्रेशन। इसको होल स्क्वायर में हम √7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 7/4 आएगा, ठीक है। माइनस
ये लिखा है एक्स प्लस 1/2 और एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब ये देखो किस फार्मूले से कंपेयर हो रहा है। इसमें कांस्टेंट टर्म पहले लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स वाला बाद में लिखा हुआ है। मान लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक जगह है √7/2 और एक्स की जगह है एक्स प्लस 1/2। मतलब इस वाले से कंपेयर हो रहा है √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से 1/2x √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्योंकि इसमें a पहले आ रहा है, x बाद में आ रहा है। a मतलब जो कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे ध्यान देना है। जो a लिखा हुआ है उसकी जगह लिखा है √7 कितना लिखा हुआ है 2, और जहाँ x होता है x जगह कितना लिखा हुआ है x प्लस 1/2। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे बस आंसर आ जाएगा। ये साइड में हमने लिख दिया है, जो a है a की जगह लिखा है √7/2 और x की जगह लिखा हुआ है x प्लस 1/2। बाकी √2 तो ये बाहर रहना ही है। तो इंटीग्रेशन के अंदर ये जो फार्मूला कंपेयर हो रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, मतलब ये वाला तीसरा वाला इसका लग रहा है √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। इस वाले से सॉल्व हो जाएगा ये 1/2x से इतने। बस इसमें a और x की वैल्यू रख देना है, अब वैल्यू रख देंगे बस आंसर लिख देंगे। अब यहाँ साइड में लिख दिया a की जगह √7/2 रखना है और x की जगह x प्लस 1/2 रख देना है। तो ये फर्स्ट टाइप का हो गया है। अंडर रूट में अगर क्वाड्रेटिक दिया ऊपर इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया हो तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब होल स्क्वायर बनाना सबको आना चाहिए। 9th-10th क्लास में बहुत सिखाया गया है होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर बनाना नहीं आता है तो फिर इंटर की क्लास की मैथ लगाने लायक नहीं। अब कोई पूछे इसको होल स्क्वायर बना के ऐसे कैसे लिख दिया है, तो पहले वो 9th-10th की मैथ वाली बुक से होल स्क्वायर बनाना सीखें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं आता होगा तो फिर कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ a की जगह √7/2 है, x की जगह x प्लस 1/2 है। दोनों की वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे, तीसरे वाले में कंपेयर करा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ तक मेन काम था बस। अब इसको आगे अपने मन से लिख सकते हो। मैं भी बता दिया a की जगह x की जगह कौन कौन सी वैल्यू लिखी हुई है। अब जैसे और कोई टाइप का इंटीग्रेशन दिया हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, कोई दूसरे टाइप का भी देख लें। अब इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन हो, जैसे इंटीग्रेशन में कोई लीनियर इक्वेशन लिखी हो है x में px प्लस q और अंडर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक लिखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप से लिखा होगा। ये पहले ही बताया जा चुका है इस टाइप से इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें भी इसी टाइप का था, बस इसमें लीनियर इक्वेशन ऊपर लिखी होती थी, अंडर रूट वाला टर्म नीचे लिखा होता था। वो तरीका बिल्कुल वही लगाना है जैसे एक बार पीछे बताए थे। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन लिखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप है इंटीग्रेशन में अगर कोई लीनियर इक्वेशन लिखी हो बाहर px प्लस q फॉर्म में, x में सिंगल पावर है, तो उसके साथ में अंडर रूट में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को भी इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें भी यही लास्ट में फिर इन्हीं तीनों फार्मूले में कोई ना कोई फार्मूले से कंपेयर कराना पड़ेगा, तब वो सॉल्व होगा इसमें। हाँ, अब इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है बस। अब ये तो सिंपल था, इसमें सीधे सीधे क्वाड्रेटिक लिखी थी, तो इसमें क्वाड्रेटिक के आगे एक लीनियर फंक्शन और बढ़ा दिया गया है। इसको भी सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इसको बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आएगा। 10-15 क्वेश्चन इस टाइप की किताब में दिए होंगे, सब इसी तरीके से लगेंगे। वही तरीका इसमें लगाना है जो पहले बताया गया था। पहले एक बार जो तरीका बताया था ध्यान होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले भी शायद वो बताया था, तो ध्यान से देख लेते हैं। ये है जैसे उसमें हमने px प्लस q लीनियर वाला जो इक्वेशन था ऊपर लिखा था, क्वाड्रेटिक नीचे लिखी थी। अब चाहे अंडर रूट लगा हो या ना लगा हो, और दोनों में हमने बताया था न्यूमरेटर मतलब अंश को मान लेते हैं a d/dx हर प्लस b, इस फॉर्म में लिखते हैं। फिर a और b की वैल्यू निकालते थे और फिर इंटीग्रेशन को अलग अलग करके सॉल्व कर लेते थे। समझो बिल्कुल उसी तरीके का काम इसमें करना है जैसे पहले बताया जा चुका है। पिछली बार जो बता दिया गया, जिन लोगों ने नोट कर लिया वो समझ गए होंगे। बिल्कुल सेम काम उसी तरीके इसमें करना है बस। अब यही वाला टर्म उसमें ऊपर उठा के लिख दिया गया और उसमें कोई परेशानी नहीं है। जिन्होंने पहले उसको पढ़ा हुआ है तो वो समझ गए होंगे ध्यान से।
इसमें भी हमें उसी तरीके से काम करना है। इसको भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, बिना एग्जाम्पल के वो नहीं समझ में आएगा। इंटीग्रेशन में जैसे लिखा हो x-3 अंडर रूट में कोई क्वाड्रेटिक जैसे लिखी है x² + 3x - 18 dx, ये लिखा हुआ है। तो इसको वही तरीके का काम करना है। न्यूमिनेटर मतलब अंश को लिख देना है a कोई कांस्टेंट मान के d/dx, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे अंडर रूट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है उसमें डिनोमिनेटर लिख दिया था। उसका मेन उद्देश्य ये है अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म लिखा हो तो उसको d/dx के अंदर लिख देना है, और प्लस कोई कांस्टेंट ऐड कर देना है b। अंश में जहाँ वो अंश लिखा हुआ था, अंश की जगह मतलब ये है कि वो जो साइड में लीनियर वाला वैल्यू दिया हुआ है x की सिंगल पावर वाला, क्योंकि उसमें ऊपर था एक नीचे लिखा था, उसको आंसर मान लिया था न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। अब इसमें तो पूरा ऊपर ही लिखा हुआ है, तो वही जो बेसिक रूल होता है अंश की जगह समझो वो लिखना है जो x की सिंगल पावर में टर्म लिखा हुआ है x-3 इक्वल ए, डिफरेंशिएट किया जाएगा। अगर अंडर रूट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे x² का हो जाएगा 2x + 3, 18 कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा, प्लस b। दोनों तरफ के कॉफिशिएंट की कंपेयर कराएंगे, कंपेयर कराना बताए जा चुके हैं। इधर x का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कॉफिशिएंट 2a हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। कांस्टेंट टर्म देखो a का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3a हो जाएगा, और प्लस b लिखा हुआ है यहाँ पे। कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना लिखा है -3, a की वैल्यू 1/2 उठा के इधर रख देंगे, तो इससे b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी -9/2। अब जब a और b की वैल्यू निकल के आ गई है तो फिर इंटीग्रेशन को अब उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग लिख के। तो जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो कैसे बनेगा, a की वैल्यू कितनी आई 1/2, डिफरेंशिएट करके वो कितना लिखा था 2x + 3, प्लस b की वैल्यू कितनी आई 9/2। तो जो x-3 को हमने जो माना था, कितना माना था, तो x-3 की जगह वहाँ पे क्वेश्चन में ये वाला टर्म लिखेंगे a 2x + 3 + b, और उसमें a और b की वैल्यू हमने रख दी है। इतना लिखने के बाद देखेंगे इंटीग्रेशन का साइन तो लगा ही हुआ है, और अंडर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है x² + 3x - 18, इसको ऐसे ही लिख देंगे। बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बस ये बताए दे रहे हैं किस तरीके सॉल्व करना, अलग अलग कर लो। इसका मल्टीप्लाई भी इसमें, इसका मल्टीप्लाई भी इसमें, 1/2 इंटीग्रेशन 2x + 3 और अंडर रूट में x² + 3x - 18, इतना ये अलग हो गया। और -9/2 वाला टर्म का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ भी वो वाला टर्म अलग हो जाएगा। अलग अलग दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका भी इसमें मल्टीप्लाई, इसका भी इसमें मल्टीप्लाई। -9/2 बाहर, अंडर रूट में x² + 3x - 18 dx। बस अब ये इंटीग्रेशन मान लो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। मान लो 1/2 लिखा हुआ है, पहले वाला जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इतना, इसको कोई मान लो I1, कोई बड़ा हो जाएगा तो I1 I2 मान लें, ज़्यादा ठीक है। दूसरे वाले इंटीग्रेशन को मान लेंगे I2, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा बस आंसर लिख देंगे। इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। 9/2 तो बाहर है, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक लिखी हो, तभी फर्स्ट टाइम में बता चुके हैं, अंडर रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक लिखी है तो होल स्क्वायर बना के देख लेते हैं इन तीनों में से फिर कौन से फार्मूले से कंपेयर हो रहा है। जैसे ही अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक लिखी थी, ये बताया था, समझो ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन उसी टाइप का बन गया I2 जिसको हमने माना है। अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक लिखी है x² + 3x - 18 dx, तो इसको हम होल स्क्वायर बना के उसी तरीके सॉल्व कर सकते हैं जैसे ये पीछे एग्जाम्पल बताया गया है। अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दी हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना के देख लेंगे a² - x² या x² + a² x² - a² कौन सा फार्मूला बन रहा है।
और यहाँ ये जैसे हमने बता दिया था एक जगह √7/2 और x जगह x+1/2, मतलब इसी टाइप से अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो तो इसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा। इन तीनों में से कोई फार्मूला लग सकता है उसमें। तो दूसरा इंटीग्रेशन तो इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। पहला वाला कैसे सॉल्व होगा? पहले वाला भी बिल्कुल आसान है। अगर हम इसको t मान लें तो ये dt में हट जाएगी। तो मतलब एक तरीके से पहला वाला जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है वो √t dt लिखा हुआ है एक तरीके से देखा जाए। तो इसका मतलब I1 जो सॉल्व करना है थोड़ा बिल्कुल आसान हो गया। जो इंटीग्रेशन I1 माना है वो इस अंडर रूट के अंदर जो टर्म है अगर इसको हम t मान लें तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x+3 ये लिखा हुआ है, मतलब √t dt लिखा है एक तरीके से इंटीग्रेशन में √t और dt, मतलब √t का मतलब t की पावर 1/2। तो 1/2 में एक ऐड करो। इंटीग्रेशन का जो पहले वाला फार्मूला होता था x⁻n+1/n+1, तो ये आ जाएगा t की पावर 3/2/3/2। तो 2, अब ये 3/2 में ऐसे लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 और t की पावर 3/2 इस टाइप से आएगा। ये है वो कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसको जोड़ा जा सकता है, पर उससे कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में बाद में बात कर लेंगे। मतलब 2/3 तो लिखा ही हुआ है। टी हमने किसको माना है? जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ था पहले वाले इंटीग्रेशन में x² + 3x - 18 को, तो 2/3। अब टी हमने इसको माना है x² + 3x - 18 को, उसकी पावर कितना लिखा है 3/2। 2/3 x² + 3x - 18 उसकी पावर 3/2। कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो तो जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा बाद में जोड़ दिया जाएगा। तो I1 इस तरीके से बनेगा, हमेशा इसी तरीके का बनेगा √t dt फॉर्म में, क्योंकि अगर हम इसको t मान लेंगे जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो इसका डिफ्रेंशिएट किया जाए 2x+3 लिखा हुआ है, dx वो dt में हट जाएगा तो √t dt बन गया। तो I1 सॉल्व हो गया। तो I1 तो सॉल्व हो के आ गया। और I2 में पता है किस तरीके से सॉल्व करना है, होल स्क्वायर बना के क्वाड्रेटिक फॉर्म में उसको उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। हैं जो भी फार्मूला लग जाए उसमें बाद में I1 I2 जब दोनों सॉल्व हो जाएं यहाँ दोनों की वैल्यू रख देंगे I1 I2 की, बस यही I आ जाएगा। मतलब समझो यही आंसर आ गया। समझ मेन तरीका वो है कैसे सॉल्व करना है, बस उसको ये बताया गया और उसमें मतलब कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक मतलब उसको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कैसे सॉल्व करना है। I1 तो हमेशा उसी फॉर्म में बन जाएगा, √t dt फॉर्म में दिखता है। I1 तो मान लो बिल्कुल आसानी से सॉल्व होता हुआ दिख रहा है और I1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। I2 कैसे सॉल्व होगा? I2 अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखा हुआ है तो उसको बार बार बता रहे हैं। अंडर रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक लिखा हो तो कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके पहले देख लेंगे किस टाइप का फार्मूला लग रहा है। इन्हीं तीनों में कोई ना कोई फार्मूला लगेगा और जो भी फार्मूला लग जाए उससे सॉल्व कर देंगे, कंपेयर करा देंगे, वैल्यू रख देंगे तो I2 भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे पीछे वाला इंटीग्रेशन अभी बताया जा चुका है। और जब I1 तो सॉल्व कर ही दिया है, अब I1 में तो कुछ बचा ही नहीं है। ये इतना I1 की जगह सॉल्व होके आ गया है, ये I1 सॉल्व होके आ चुका है। बस तुम लोगों केवल बस I2 सॉल्व करके रख देना, I1 I2 की दोनों की वैल्यू रख देंगे, बस I मतलब इंटीग्रेशन जो दिया हुआ था उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस टाइप का फॉर्म है। ऊपर अगर एक लीनियर दिया और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक दिया तो किस टाइप से सॉल्व करते हैं। 8-10 क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप से दिए होंगे। 4 नंबर में इंटर में पूछा जाता है, क्योंकि टाइम लगता है सॉल्व करने में, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हो जाता है। 4 नंबर से कम तो ये आएगा नहीं, मान लो बहुत कम करेंगे तो 3 नंबर का दें, लेकिन वैसे आपसे अभी तक इतना आया है 4 मार्क्स का आना चाहिए क्वेश्चन, चाहे वो CBSE बोर्ड में हो चाहे UP बोर्ड में। तो ये 2-2 इंटीग्रेशन हो जाते हैं सॉल्व करने में, फार्मूले भी बड़े लगाने पड़ते हैं इसमें। ठीक है, I1 तो सॉल्व कर दिया है तो I1 की वैल्यू ये रख देना उठा के। I2 अपने मन से सॉल्व कर लो तुम लोग। ये वाला जो इंटीग्रेशन है अंडर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक दिया है दोनों की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये इधर हो गया, इधर तक इसको कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद वो बताया जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये सब अभी जो चल रहा था वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था,
इसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। अब इसके बाद आएगा निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें लिमिट का भी काम हो जाता है थोड़ा बहुत, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व इसी तरीके से करना है, बस उसमें लिमिट लगी होती, ऊपर वाली लिमिट रख देते हैं एक बार नीचे वाली लिमिट रख देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। पहले यहाँ तक कर लो तो उसको